और आइए अब बात करते हैं ट्रंप के, जिनके विदेश मंत्री इस समय भारत की यात्रा पर हैं। मार्को रूबियो जहां भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं ट्रंप भारत से भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप की टैरिफ और पाकिस्तान परस्त नीति को देखते हुए अमेरिका पर विश्वास करना एक्सपर्ट्स को बेहद खतरनाक लग रहा है। It's also a very important strategic relationship. It's a strategic alliance. You know, we have a lot of alliances around the world. We have a lot of countries we deal with, but we have a handful of really important strategic alliances, and India is one of them. आज तक से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री भारत की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ करते रहे हों, क्या उन पर भारत भरोसा कर सकता है? I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. जो डोनाल्ड ट्रंप फायदे के लिए चीन को लेकर नीति बदलते दिखते रहे हों, क्या वो भारत के भरोसे के लायक हैं? The field marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. दशकों की मेहनत के बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हुए, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप नाम की आंधी ने हिला कर रख दिया। इसके बावजूद अब ट्रंप एक बार फिर चाहते हैं कि भारत उन पर भरोसा करे। We've never been closer to India, and India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका पर एतबार करे, लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है? ट्रंप के बयानों और हरकतों की वजह से अमेरिका को लेकर भारतीयों का भरोसा हिला है। इसीलिए जब अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उनकी इस यात्रा से रिश्ते एक बार फिर मजबूत होंगे? In the modern era, you go online, and there are people saying all kinds of crazy stuff online. I don't even know if they're real people or who they are. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर अमेरिकी पॉडकास्टर माइकल सैवेज के एक पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्ट साझा की थी, जिसमें भारत को अपमानजनक रूप से हेल होल यानी नरक कहा गया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई। यही वजह है कि मार्को रूबियो को ट्रंप की इस हरकत पर बार-बार सफाई देनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि क्या ये काफी है? President loves India. He said it last night. The president's a big fan of India, a big fan of Prime Minister Modi. I wouldn't be here if the president didn't want me to be here. अमेरिकी विदेश मंत्री की तरह भारत में ट्रंप की इन हरकतों के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये भरोसा दिलाने में लगे हैं कि अमेरिका भारत का सम्मान करता है। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में खटास की सबसे बड़ी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिनके टैरिफ को लेकर दिए बयान आज भी भारतीय भूले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम भी भारतीयों को रास नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह ट्रंप ने सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की, उनकी इस हरकत को भारतीय भूले नहीं है। इसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने लगातार पाकिस्तान के नेताओं की तारीफ की, उसे ईरान युद्ध में मध्यस्थ बताया, इससे भारत में यह संदेश गया कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान को फिर महत्व देने लगी है। इसके बाद ट्रंप चीन पहुंचे, जहां जिनपिंग की जिस तरह से ट्रंप ने खुशामद की, उससे अमेरिका को लेकर सवाल उठा कि ट्रंप सरकार एशिया में आगे क्या रणनीति अपनाने वाली है और चीन के साथ उसके रिश्तों की दिशा क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से नाटो से लेकर यूरोपीय देश उनकी नहीं सुन रहे। ईरान युद्ध ने खाड़ी के अरब देशों की आंखें अमेरिका को लेकर खोल दी। चीन की दादागिरी के आगे अमेरिका सहमा हुआ है। ताइवान को लेकर ट्रंप की नीति ने दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक को चिंता में डाला है। कनाडा, मैक्सिको जैसे पुराने सहयोगी और पड़ोसियों से भी अमेरिका की नहीं बन रही। ऐसे वक्त में अमेरिका की कोशिश भारत को साथ लेने की है। इसीलिए भारत पर ट्रंप के सुर बदले हुए हैं। सवाल है कि क्या सीमा पार आतंक को लेकर अमेरिका की नीति पाकिस्तान पर बदलेगी? India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. लेकिन आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कितना भरोसा किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। So many areas of overlap that we care about, that India cares about. We're here really just to continue to build upon that relationship, because in every new era there are new opportunities and new challenges that emerge. डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका पर दुनिया का भरोसा घटा है, लेकिन भारत की चुनौती ये है
ट्रंप नाम की आंधी ऐसे वक्त में आई जब हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी न सिर्फ अमेरिका पर भारी पड़ता दिख रहा है, बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद देश रूस की भी चीन पर निर्भरता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इसलिए सिवाय खुद के भारत इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है।